हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम विविध का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बेटा वो हमने आज चॉइस किया है। पहला बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट बेटा टॉपिक है वो आपका जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या जिसको भौगोलिक सूचकांक भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और दूसरा जो बेटा है आपका विविध में हमने लिया है बेटा हिमा दास जी को लिया है बेटा। हाल ही में बहुत चर्चा हो रही है इनके विषय में, इनको एक क्वेश्चन 100% आएगा और कुछ यहाँ पे बेटा हमने उपनाम ले लिए हैं विविध में। तो बेटा यहाँ से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा हम आपको डेली मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए। पढ़िए बेटा पढ़िए, क्योंकि बेटा मेहनत से ही कुछ हासिल होगा। और दूसरी बात है बेटा मेहनत सही दिशा में करनी है, क्योंकि मेहनत करने से ही आप सफल नहीं हो पाएंगे। मेहनत के साथ साथ में सही दिशा और सही ज्ञान भी और सही गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है बेटा। क्योंकि अगर मेहनत करने से कोई व्यक्ति सफल होता तो आज हमारा राष्ट्रीय पशु गधा होता। सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, 18 घंटे मेहनत करता है, क्या सफल है? नहीं है बेटा। बड़ा सही दिशा में आप मेहनत करिए ना, मेहनत करिए, इस तरह मेहनत करिए कि आप गधे ना कहलाएं, मेहनत करने के बाद भी सक्सेस ना हो। कम मेहनत करके सही दिशा में मेहनत करके आपको सफल होना है बेटा। तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, अन्य चीजों पे भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है बेटा कि जो भी बेटा आपका ये जीआई टैग वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बेटा। जीआई टैग का मतलब क्या होता है बेटा? देखो बेटा जीआई टैग का मतलब क्या होता है, मान लो बेटा कोई चीज़ किसी स्थान पे बहुत फेमस है। एग्जाम्पल बनारस की साड़ी, सब लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। तो उसके संरक्षण के लिए बेटा उसको क्या दे दिया जाता है, एक बेटा जैसे आपका ISI मोहर होती है, वैसे आपका जीआई टैग समझो। कोई वस्तु हो, चाहे वो खाने वाली हो चाहे पहनने वाली हो, तो वो बेटा अगर किसी स्थान विशेष पे बेटा बहुत ज़्यादा फेमस है, एकदम यूनिक है कि उसके जैसा वस्तु कहीं और ना हो या उसके जैसी चीज़ कहीं और ना हो, तो उसको बेटा जीआई टैग दे दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है। और फिर वो चीज़ पूरे भारत में और अन्य देशों में सिर्फ वहीं से निर्यात होगी। इसी बेटा जीआई टैग बोलते हैं। अगर बात करोगे बेटा जीआई टैग की अगर बात करोगे बेटा, तो जो बेटा सबसे पहला जीआई टैग भारत में दिया गया था बेटा वो दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में बेटा आपका पड़ता है। तो दार्जिलिंग टी, जो दार्जिलिंग चाय है, उसको बेटा पहला जीआई टैग दिया गया था सन 2004 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग बेटा किस राज्य को मिले हैं वस्तुओं में, तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग बेटा आपके कर्नाटक राज्य को दिए गए हैं आज तक। नेक्स्ट बेटा अगर देखोगे जीआई टैग, बेटा जीआई टैग देने के संबंधित जो भी नियम कानून है बेटा, उसके लिए एक एक्ट अधिनियम बनाया गया है, जिस अधिनियम का बेटा क्या है 1999 बोला जाता है, जीआई टैग अधिनियम 1999। बेटा जो जीआई टैग दिया जाता है वो आजीवन काल के लिए नहीं दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। मान लो कोई चीज़ बहुत फेमस है, हमने उसको आजीवन काल के लिए जीआई टैग दे दिया बेटा, तो अपनी क्वालिटी गिरा लेगा मुनाफे के चक्कर में। लेकिन अगर बेटा हर 10 वर्ष पे बेटा हम जीआई टैग देते रहेंगे, आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर से जीआई टैग लेना पड़ेगा उसी वस्तु पर, तो इससे आप अपनी क्वालिटी मैनेज रखेंगे। अगर नहीं मैनेज रखेंगे तो 10 साल बाद आपको जीआई टैग जो दिया गया है वो हटा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। इसलिए लोग क्या करेंगे बेटा, क्वालिटी मैनेज रखेंगे। तो इसलिए जो जीआई टैग है आपका वो 10 वर्ष के लिए बेटा मान्य होता है, 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट अगर देखोगे बेटा तो भारत में जितनी भी वस्तुएँ हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है वो अन्य राज्यों की हैं। तो अगर आपको लेना हो वो वस्तुएं तो आपको अन्य राज्य जाना पड़ेगा। जो विदेशी आते हैं उनको अगर वो चीज़ें लेनी हो तो क्या हर राज्य जाएंगे? इसलिए बेटा क्या किया गया है, गोवा में बेटा एक मॉल या एक स्टोर खोल दिया गया है, जिसमें बेटा भारत में जितनी भी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है उन सब वस्तुओं को एक ही जगह पर बेटा आप खरीद सकते हैं। कहाँ बेटा खोला गया है? गोवा में। ठीक बेटा। फिर अगर जीआई टैग की लिस्ट आप देखोगे बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम सन 2020 के बेटा जीआई टैग है, कुछ 21 के भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बेटा चुन के लिए गए हैं। अगर बात करोगे बेटा पहला जो जीआई टैग बेटा किसको दिया गया है, डल्ले खुरसानी।
डल्ले खुरसानी बेटा ये लाल मिर्च का नाम है, डल्ले खुरसानी। तो बेटा बेटा पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि डल्ले खुरसानी है क्या बेटा, तो ये एक लाल मिर्च का एक प्रकार है। इसी मिर्च कहाँ पाई जाती है बेटा, सिक्किम राज्य में पाई जाती है, सिक्किम राज्य में। तो उसको बेटा जीआई टैग दिया गया है। ये बेटा बहुत ही तीखी, बहुत ही कड़वी मिर्च है, एकदम यूनिक क्वालिटी है इसका, बहुत ही कड़वा होना, इसलिए बेटा इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखो बेटा, कोहवर एवं सोहराई चित्रकला, कोहवर एवं सोहराई चित्रकला, ये भी बेटा चित्रकला एकदम यूनिक चित्रकला है। इस चित्रकला की बात करोगे बेटा तो झारखंड की एकदम यूनिक चित्रकला है बेटा। मिट्टी को लेकर मिट्टी को विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता है, फिर उससे जादू टोने, स्त्री पुरुष और विभिन्न जानवरों के बेटा चित्र बनाए जाते हैं मिट्टी के कलरों से। एकदम यूनिक बेटा है ये कला, यूनिक कला है बेटा, इसलिए आपको बेटा जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की है, ये झारखंड की है। नेक्स्ट बेटा अगर देखोगे आप तो चकहाओ, चकहाओ का मतलब है बेटा काला चावल, काला चावल। इस चावल का रंग बेटा एकदम काला काला होता है। अन्य चावल आप देखते हो सफ़ेद कलर के होते हैं, लेकिन इसका कलर एकदम काला काला होता है बेटा। इस चावल में बेटा प्रोटीन भी पाई जाती है आपका, ठीक है बेटा। इसका जो काला रंग किस कारण होता है, इसका जो काला रंग होता है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण इस चावल का रंग काला होता है। ये कहाँ का चावल है, ये मणिपुर का चावल है बेटा। ये कहाँ का चावल है, ये मणिपुर का चावल है, मणिपुर का। इसको बेटा क्या दिया गया है, जीआई टैग, चकहाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, चकहाओ है क्या, ये काला चावल है, किसके कारण ये काला होता है, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है, कहाँ है पाया जाता है बेटा, मणिपुर में। फिर अगर देखो बेटा, मुरुगन मंदिर का पंचमीर्थम प्रसाद है बेटा, पंचमीर्थम प्रसाद है मुरुगन। ये मंदिर बेटा तमिलनाडु में पाया जाता है। 5 तत्वों को मिलाकर बेटा इस प्रसाद को बनाया जाता है। बहुत ही यूनिक इसका स्वाद होता है बेटा, इसीलिए इसको क्या बेटा जीआई टैग दिया गया है। क्या नाम है बेटा, इस प्रसाद का नाम भी याद रखिएगा, पंचमीर्थम प्रसाद। किस मंदिर का प्रसाद है, मुरुगन मंदिर का प्रसाद है। और कहाँ है बेटा आपका, ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है आपका, ये तमिलनाडु राज्य में है, ये याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। प्रसाद का नाम पंचमीर्थम, किस मंदिर का है, मुरुगन, किस राज्य का है, तमिलनाडु। अगला अगर देखेंगे बेटा तो एकदम यूनिक चीज़ ये भी है, तेलिया रुमाल। बेटा इस तरह से ये रुमाल बनाया गया है कि इसको कितनी बार भी आप धुलिए, लेकिन धुलने के बाद अगर इससे आप अपना शरीर पोछेंगे, मुंह पोछेंगे तो एकदम बड़ा चिकनाई महसूस होगी। ऐसा नहीं कि एकदम खुरदरा रुमाल लगने लगेगा, एकदम लगेगा कि चिकनाई में बोरा हुआ रुमाल है। तेल इसमें ऐसा लगता है कि हमेशा तेल निकलता रहता है रुमाल में पोंछने पर। तेलिया रुमाल आपका तेलंगाना, ता से तेलिया रुमाल, ता से तेलंगाना। अगला अगर देखेंगे बेटा, कश्मीरी केसर। सब लोग जानते हैं बेटा कश्मीरी केसर बहुत फेमस है, उच्च क्वालिटी की केसर होती है। और एक ही राज्य भारत का जम्मू कश्मीर जहाँ पे उगाई जाती है। इसको बेटा अभी आपका क्या जीआई टैग दिया गया है, कश्मीरी केसर। तेजपुर लीची, बेटा जो असम की बेटा तेजपुर लीची है, एकदम यूनिक स्वाद है इसका, एकदम डार्क बेटा कलर की होती हैं और एकदम यूनिक स्वाद होता है इसका खाने में, इसलिए बेटा इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। इसी तरह बेटा अगर शाही लीची पूछा है कि शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की लीची है, ये बिहार की लीची। तेजपुर लीची आपकी असम की है, शाही लीची आपकी बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखेंगे, डिंडीगुल के ताले। बेटा डिंडीगुल जो है बेटा ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ये लॉक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। ताला को बेटा लॉक करके बंद किया जाता है ना, इसलिए लॉक सिटी ऑफ इंडिया क्या है, डिंडीगुल है। यहाँ के ताले बेटा बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत क्वालिटी के बेटा ताले बनते हैं, इसलिए बेटा इसको क्या दिया गया, डिंडीगुल के तालों को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ बनते हैं बेटा, तमिलनाडु में बनते हैं, ठीक है। अगला बेटा अगर आप देखेंगे, कंदागी की साड़ियाँ बेटा, कंदागी की बेटा जो साड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं, एकदम यूनिक कलर की, यूनिक कलर और यूनिक कपड़ों की बनी हुई साड़ियाँ होती है, जैसे जो बनारस की साड़ियाँ होती है बेटा, उसी तरह बेटा ये जो कंदागी साड़ियाँ तमिलनाडु में बनाई जाती हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। अल्फांसो आम बेटा, अल्फ्रांसो आम बेटा है आपका, अल्फ्रांसो आम बेटा यूपी में भी उत्पादन होता है, लेकिन बेटा जो जीआई टैग दिया गया है आपका वो बेटा अल्फ्रांसो आम, इसको बेटा हापुस नाम से, महाराष्ट्र में इस आम को हापुस नाम से जानते हैं। अल्फ्रांसो आम या हापुस आम बेटा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे बेटा, कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा बेटा एकदम ब्लैक कलर का मुर्गा होता है, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व इस मुर्गे में पाए जाते हैं और बहुत ही महंगा बिकता है, बहुत ही महंगा, कई हज़ार रुपए किलो मिलता है ये मांस बेटा, इस मुर्गे का मांस। इसलिए बेटा ये जो कड़कनाथ मुर्गा है, ब्लैक कलर का मुर्गा होता है, ये बेटा एमपी में बेटा पाया जाता है ये मुर्गा, इसको बेटा क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश का है बेटा कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
कोल्हापुरी चप्पल, सब लोगों ने बेटा इसका नाम खूब सुना होगा, कोल्हापुरी चप्पल। तो बेटा कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। ये चप्पल कहाँ बनते हैं बेटा? ज़्यादातर आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक, दोनों राज्यों को बेटा जीआई टैग दिया गया है इस चप्पल के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर अगर आप देखेंगे बेटा काला जीरा और चूली का तेल, तो जीरा बेटा ये भी एकदम ब्लैक कलर का जीरा होता है, और चूली का तेल, इसको बेटा जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये भी कुछ नाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बेटा आप देखेंगे ताज हलो पान और मीजो पांथी शाल। बेटा ये पान का प्रकार है, ताज हलो पान और मीजो पांथी शाल, बेटा साल का प्रकार है। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ बेटा जीआई टैग दिया गया है? मिजोरम में, पूर्वोत्तर का राज्य है बेटा मिजोरम, वहाँ पर बेटा जीआई टैग दिया गया है। नाम याद रखिएगा बेटा, ताज हलो पान और मीजो पांथी शाल। फिर अगर आप देखेंगे बेटा कोविल पट्टी कडलई मिठाई, कोविल पट्टी कडलई मिठाई, बेटा जैसे हम लोग यहाँ नॉर्मली यूपी में खाते हैं, जो मूंगफली की बनी हुई पट्टी होती है, मिठाई होती है, जिसको पट्टी बोलते हैं बेटा, गुड़ में डाल के पट्टी बना लेते हैं। यही मिठाई बेटा है आपकी, ये तमिलनाडु में बनाई जाती है, लेकिन इसका स्वाद यहाँ के पट्टी से एकदम अलग होता है, एकदम यूनिक होता है, इसलिए बेटा इसको क्या दे दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। कोविल पट्टी कडलई मिठाई बेटा तमिलनाडु में बनती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला बेटा आप देखोगे गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केला। बेटा याद रखना, गोवा के खाजे और हरमल मिर्च का नाम क्या है बेटा? हरमल मिर्च, और केला का नाम क्या है? मिंदोली केला। ये बेटा कहाँ? ये गोवा का बेटा खाद्य पदार्थ है, इसको बेटा क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तिरूर सुपारी एंड तिरूर पान के पत्ते। बेटा सुपारी का नाम क्या है? तिरूर सुपारी, और पान के पत्तों का नाम क्या है? तिरूर। इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके केरल में बेटा पाए जाते हैं, केरल में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इसी तरह बेटा अगर आप देखेंगे आदिलाबाद का डोकरा, आदिलाबाद का डोकरा बेटा इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी बेटा आपके कहाँ है? आदिलाबाद का डोकरा, ये तेलंगाना में बेटा पाया जाता है, इसको बेटा क्या जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। फिर अगर देखेंगे आप चुनार का बलुआ पत्थर, ये बेटा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है, इसको बेटा जीआई टैग दिया गया है आपका। और आपका टेराकोटा क्राफ्ट, टेराकोटा क्राफ्ट बेटा ये गोरखपुर में बेटा ये क्राफ्ट पाई जाती है, ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो दोनों ये दो क्वेश्चन बेटा आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा उत्तर प्रदेश के हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा क्राफ्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और चुनार बलुआ पत्थर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। लास्ट में बेटा आप देखेंगे जीरा फूल चावल। बेटा चावल का नाम क्या है? जीरा फूल। बेटा कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं, इनको भी क्या दिया गया है? आपका जीआई टैग दिया गया है। ये हाल ही के बेटा आपके जीआई टैग हैं 2021 के, ठीक है बेटा। तो इसीलिए आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग है, इतना आपको याद ही होना चाहिए। फिर बेटा अगर आप देखेंगे तो विविध का क्वेश्चन बेटा हिमा दास, ये असम की बेटा धावक है। इन्होंने बेटा भारत का नाम रोशन किया है हर क्षेत्र में, और अपने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बहुत ही गरीब परिवार से पली बड़ी थी, और बेटा आज पूरे देश में इनका नाम है, देश क्या पूरे विदेशों में भी इनका नाम है। तो वही बात बेटा हमने कल भी आपको बताया था कि आप गरीब घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्षमता है तो आप पूरी ज़िंदगी गरीब नहीं जिएंगे। एग्जाम्पल है हिमा दास, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बेटा। मेहनत किया इन्होंने, और गरीबी में पली और इनका पोषण हुआ गरीबी में, लेकिन इन्होंने ज़िंदगी गरीबी में नहीं गुजारी, मेहनत की और ये सफल हुई, और आज इनका पूरे विश्व में नाम है। पैसा, धन, दौलत, ऐशो आराम, इज्जत, शोहरत सब इनके पास है। लेकिन बेटा अगर ये सोच लेती कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये कुछ ना कर पाती। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। जो सोचते हैं, जो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हम फीस नहीं भर पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, बेटा इनसे सीख ले। एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा हिमा दास से, तो बेटा याद रखिएगा। हिमा दास का बेटा जो उपनाम है, सबसे इंपॉर्टेंट है हिमा दास का जो उपनाम है बेटा, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे पिता पीटी उषा को उड़न परी नाम से जाना जाता है, वैसे ही हिमा दास को बेटा डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर इनका जन्म बेटा बात करोगे तो इनका जन्म बेटा किस दिन हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। बेटा ये डेट याद है? 9 नवंबर सन 2000। इसी दिन बेटा उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। याद आया बेटा ये दिन? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। उससे भी याद रखिएगा, जिस दिन उत्तराखंड बना था उसी दिन ये पैदा हुई थी, 9 नवंबर सन 2000 को।
कहाँ बेटा पैदा हुई थी? असम के नौगांव में। बेटा क्या नाम है? स्थान का नाम क्या है? नौगांव। कहाँ पड़ता है? असम में। वहाँ पे पैदा हुई थी। पिता का नाम क्या था बेटा? पिता का नाम इनके रणजीत दास था। माता का नाम जोनाली दास था। जो बेटा इनके कोच हैं जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी है उनका नाम बेटा क्या है? निपुण दास। निपुण दास बेटा इनके कोच का नाम है। अगर बेटा बात करोगे हिमा दास की तो असम राज्य की खेल एम्बेसडर हैं। असम राज्य की बेटा खेल एम्बेसडर कौन है? हिमा दास हैं। और अभी हाल ही में असम की डीएसपी बनाई गई हैं बेटा। असम की बेटा क्या बनाई गई हैं? डीएसपी बनाई गई हैं। कौन? ये हिमा दास बेटा, ये भी याद रखिएगा। और सन 2018 में इनको बेटा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात करोगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीईएफ की सबसे युवा भारतीय गुडविल एम्बेसडर बेटा कौन नियुक्त की गई हैं? तो इनका नाम बेटा भी यही हिमा दास आएगा। ये सबसे युवा भारतीय गुडविल एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा। इतने बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। UNICEF इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। UNICEF की मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। और इस समय इनके अध्यक्ष कौन है? हेनरीटा फॉर इनके अध्यक्ष हैं, हेनरीटा फॉर। फिर बेटा अगर बात करोगे बेटा एथलेटिक बेटा, ये AIFF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप बेटा, ये 400 मीटर की दौड़ होती है। 400 मीटर की बेटा दौड़ होती है। इसमें ये बेटा पहली भारतीय महिला है, ये पहली भारतीय महिला विजेता है बेटा जिन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। इन्होंने 400 मीटर की दौड़ मात्र 51.46 सेकंड में बेटा दौड़ ली और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता बेटा। क्या नाम है बेटा? हिमा दास। अगर दौड़ में बेटा कोई भी क्वेश्चन, अगर इस समय दौड़ में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 400 मीटर की दौड़ हो चाहे 200 मीटर की दौड़ हो, तो भारत की यही बेटा हर क्षेत्र में छाई हुई है। चाहे जिस भी दौड़ हो बेटा, चाहे एथलेटिक दौड़ हो, चाहे चैंपियनशिप हो, चाहे जो भी दौड़ हो, हर दौड़ में बेटा स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। 200 मीटर दौड़ के भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनका ही विकल्प आप टिक करिएगा, हिमा दास को। 400 मीटर बेटा ये जो दौड़ है, इनको बेटा क्या, इनको भी इसमें स्वर्ण पदक दिया बेटा। स्वर्ण पदक एकदम मैरी कॉम की तरह, जैसे मैरी कॉम हमने आपको कल बताया था, मैरी कॉम ने बेटा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेटा अगर देखोगे 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वैसे बेटा एकदम इनको भी स्वर्ण से बहुत प्रेम है, हमेशा स्वर्ण पदक ही जीतती हैं हिमा दास। फिर अगर देखो बेटा अगर असम की बात आई है तो असम से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। जो असम की लोहित नदी है, असम की बेटा जो लोहित नदी है उस पर बेटा एक पुल बना है जिसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका या ढोला सादिया, भूपेन हजारिका या इसी का नाम क्या है? ढोला सादिया पुल। ये बेटा भारत का सबसे लंबा पुल है, 9.15 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर का पुल है बेटा। कहाँ बना है? असम की लोहित नदी पर। नाम क्या है? भूपेन हजारिका या ढोला सादिया पुल। और अगर देखो बेटा असम से रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट बेटा याद होगा अगर आपको, कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर बेटा गुवाहाटी से 200 किलोमीटर दूर असम में ही पाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उपानंद, ये भी बेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही पाया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर देखो बेटा बहुत पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क बेटा किस लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाला बेटा, जैसे नाक पे सींग निकली होती है तो एक सींग वाले गैंडे के लिए बेटा फेमस है काजीरंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसके अलावा बेटा नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साई खोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क आदि नेशनल पार्क बेटा ये सब कहाँ है? आपके असम में है। खासकर आपको काजीरंगा जरूर याद होना चाहिए बेटा इसमें से, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2019 के पुलिस में बेटा इसी में से आपके इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन पूछा था, देख लीजिएगा पेपर बेटा अगर मेरी बात पर यकीन ना हो। पीतल नगरी बेटा किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को बोलते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद बेटा उत्तर प्रदेश में है। ताला नगरी अलीगढ़ को बेटा बोलते हैं, ताला नगरी अलीगढ़ को बोलते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को बोलते हैं। चूड़िया या कांच की नगरी बेटा किसको बोलते हैं? फिरोजाबाद को बोलते हैं। इत्र नगरी बेटा कन्नौज को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर बेटा अहमदाबाद को बोलते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बेटा किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। और अगर देखोगे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बेटा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम में बेटा बनता है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम बंगाल राज्य में, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जिसका नाम बेटा सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन पड़ा। ये कहाँ बनता है बेटा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर, बंगाल की खाड़ी मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य में।
किस कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इस कारण इसका नाम पड़ा। अगर बेटा बात करोगे गंगा का बेटा, गंगा का बात करोगे तो गंगा नदी बहते बहते बेटा बांग्लादेश देश में गिरती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम बेटा क्या है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी बहते बहते बांग्लादेश में गिरती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या है बेटा? जमुना। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के अलावा बेटा पद्मा और जमुना नदियों का संगम दे देता है, तो वो भी आपका विकल्प सही होगा। इतने सारे क्वेश्चन हमने आज आपसे कवर किए, सब बेटा लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा तो आएगा, ये याद रखिएगा। धन्यवाद बेटा, आप पढ़ाई करिए, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करिए और हिमा दास को बेटा अपना मोटिवेशन बना लीजिए कि चाहे हम अमीरी में पैदा हुए चाहे गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन हम नया कुछ करके जरूर दिखाएंगे। हम पे फर्क नहीं पड़ता हम अमीर हैं कि गरीब हैं। थैंक यू बेटा।